स्टोक्स लॉ। हो गया, मिटा दें। पढ़ नहीं पा रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को नीटा से डिनोट किए हुए, ये पहले भी तुम कर चुके हो कल भी। रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है उसका दिया हुआ रेडियस r, और विस्कस ड्रैग, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड जो लगाएगा उसको हम f से डिनोट किए हैं। तो f किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है भाई? तो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा। हो गया, इसको मिटाएंगे तो अभी इसका डायमेंशन सबका तुम्हें पता है। अगर ABC का वैल्यू तुम निकाल सकते हो तो निकालो, नहीं तो हम तो निकालेंगे ही, हम ही निकालेंगे। हाँ तो सुन लो, तुम काहे काम कुछ काहे करोगे। तो हमारा क्या है भाई? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a नीटा टू द पावर b और r टू द पावर c है। अब हम डायमेंशन सबका लिखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो f बराबर क्या लिखेंगे इसको? k v का पावर a नीटा का पावर b r का पावर c, क्या ऐसा लिखेंगे ना। अब हम RHS और LHS दोनों का डायमेंशन, सबका डायमेंशन, तो कल हम इसका भी डायमेंशन बताए हैं सर, पता है ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई? तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, यही होता है ना फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mLT-2। अब k कांस्टेंट है, इसका कुछ डायमेंशन नहीं होगा। v है वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या होगा भाई? LT इनवर्स, और इस पे पावर कितना है? a है। नीटा का डायमेंशन कल लिखा है, T इनवर्स, तो नीटा का लिखा है mL इनवर्स T इनवर्स, और इसका पावर कितना है? b। और ये रेडियस है, रेडियस का क्या होता है? सीधा मीटर, मतलब लेंथ है ना, तो क्या हो जाएगा? L का पावर 3। अब यहाँ पे क्या है? अब सबको इक्वेट करते हैं भाई, तो यहाँ पे mLT-2 है। अब इधर हम देखते हैं कि m का पावर कितना है, तो m का पावर यहाँ पे 1 है, इसमें तो m है नहीं, इसमें भी नहीं, तो 1, और यहाँ पे b है, यानी कि m का पावर कितना हो जाएगा? b। l का पावर कितना हो जाएगा? l यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ तीनों जगह l है, नहीं है। तो यहाँ से पावर 1 इंटू a, l का पावर कितना हो गया? a हो गया। यहाँ से l का पावर कितना हो जाएगा? -1, और b है तो -b हो जाएगा, और वहाँ से +c, क्या यही होगा ना। और t का पावर क्या होगा? तो t यहाँ पे है, और यहाँ पे -a -b, यही होगा ना, यानी कि माइनस कॉमन ले लें तो a + b हो जाएगा, क्या ऐसा ही है ना। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पावर से हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। यहाँ m का पावर 1 है, m का पावर क्या है? b है, तो भाई यहाँ से क्या होना चाहिए? हाँ, ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ mLT, पावर ऑफ mL एंड t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? b बराबर 1 हो गया, नहीं होगा। फिर देखो t का पावर -2 है, और यहाँ t का पावर क्या है? -a + b,
यानी कि -a प्लस बी कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, माइनस माइनस खत्म। अब b का पावर 1 यहाँ पे है तो b का हम 1 रख देंगे यहाँ पे, तो b का पावर 1 जैसे ही रखोगे तो a का पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि a बराबर भी कितना आ गया 1। अब हम इसको हम a माइनस बी प्लस सी किससे करेंगे, l का पावर यहाँ पे 1 है, वहाँ पे a माइनस बी प्लस सी है, तो a माइनस बी प्लस सी बराबर 1 है। तो b और b और a तो 1 1 है, तो a और b 1 1 है, तो 1 माइनस बी प्लस सी बराबर 1, तो ये तो समाप्त, सॉरी b का वैल्यू भी 1 ही है, तो ये समाप्त हुआ। c बराबर क्या होगा, यानी c का वैल्यू भी 1 आएगा। यानी कि अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, यही करते हैं ना, जो वैल्यू यहाँ से निकालते हैं ए बी सी का उसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो इसको लिखो फिर आगे पुट करते हैं। क्या रे हो गया, कैसे करते हैं क्या क्या तुम ना देखो कैसे करते हो, टाइम से आना नहीं है। क्या रे बाबू तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है, सर चैप्टर पढ़ते हो तो उसका क्वेश्चन भी बनाया करो एनसीईआरटी से, वर्मा जी से, एनसीईआरटी एटलीस्ट बनाया करो, खास करके अगर मेडिकल उटकल का एग्जाम देना है तो, और नहीं तो फिर एचसी वर्मा का स्टार्टिंग का कम से कम 20 क्वेश्चन बनाओ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा कर बनेगा भी नहीं। हाँ हम बता देंगे लेकिन उतना टाइम ही नहीं दोगे ना तुम, ये तो बात है। पता चलेगा 2 क्वेश्चन में एक पूरा क्लास समाप्त हो गया। 1-2 क्वेश्चन बताना रहेगा तब ना, तू कहेगा 70 क्वेश्चन है तो 0 से 70 तक बता ही दीजिए, कैसे होगा है? चलो हो गया सर, जल्दी छाप। जो ऑनलाइन है वो तो मौज में है, अपना रजाई कंबल में घुसा हुआ है। क्या हो गया, क्या है आज, क्या था जो नहीं आने का मन था? कुहासा तो कम हो ही नहीं रहा इधर, क्या है बोले हैं सरस्वती पूजा है आज, सरस्वती पूजा से कुछ मतलब नहीं, लेकिन सैटरडे संडे है इसलिए बंद रहेगा। क्या क्या हुआ, मिटा दूं इसको? यस सर। अब ए बी सी का वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे फोर्स बराबर क्या हो जाएगा के v का पावर, सब तो 1 आया है ना, तो सीधा सीधा v नीटा r ऐसा लिख देंगे हम, लिख देंगे ना भाई v नीटा r। अब कहता है कि k का वैल्यू k बराबर 6 पाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। इससे हम केवल क्या निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इससे हम नहीं निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, तो ये एक्सपेरिमेंटली लाया गया है।
तो जो टोटल जो फॉर्मूला हमारा हुआ फोर्स का वो क्या, अगर k के जगह पे हम 6 पाई रखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 6 पाई v मीटर r। ये हमारा क्या हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, जो कि लिक्विड क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। यही हमारा है विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कर सकते हो। और ये किधर लगेगा भाई, तो अपवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल फोर्स का, फोर्स मतलब विस्कस फोर्स, जो फ्लूइड लगाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वो फोर्स क्या होगा, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग उसको कहते हैं, ड्रैग करेगा। जब साफ पानी में देखोगे तो लगेगा पानी खिंचाते हुए ऊपर की ओर आ रहा है। ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा बट पानी लगेगा तो ऊपर की ओर खींच रहा है, उसमें जो सटा हुआ है, तो वही विस्कस ड्रैग है। चलो छाप लो इसको, छापो, छापने में कोई कमी नहीं। आज चैप्टर समाप्त करेंगे इसको। चलो हो गया। मिटा दो बाबू। अरे इतना ही लिखना था, ऊपर से भी लिख रहे थे क्या? तब तो कितना लेट लगाते हो? आज चला थोड़ा तेजी से। मिटा दें? यस सर। अब टॉपिक डालो टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? अभी यही चीज है कि कोई भी फ्लूइड अगर हम नीचे डाल रहे हैं, कोई भी ये फ्लूइड में अगर एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे इसमें हम डाल रहे हैं, नहीं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को नीचे डाल रहे हैं तो किसी इंस्टेंट मान लेते हैं कहीं पे होगा, ये होगा ना। तो सवाल है कि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, कितना कितना तरह का फोर्स लग रहा होगा, नहीं। तो कहता है कि अभी जैसे मान ले बकेट को पानी, जो कुआं का भी पानी अगर भरे होगे तो जब बाल्टी पानी के नीचे है तो तुम्हें उसका वेट महसूस होगा क्या? कम महसूस होता है पर कम महसूस होता है, नहीं होता है? क्या होता होगा वहाँ पे? जैसे नॉर्मल अगर भरा हुआ बाल्टी उठाओ तो पूरा वजन उसका महसूस होगा ना, और पानी में वही डुबाया हुआ है तो उतना वजन महसूस नहीं होता है, कम महसूस होता है। क्या होता होगा? यानी कि कुछ न कुछ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, जो कि हमारे जो हम पे वजन लगना चाहिए उसको क्या कर रहा है, हल्का कर दे रहा है। तो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा भाई, तो तीन तरह का फोर्स लगता है। एक तो कहता है कि अगर ये कुछ मोशन में है, इसका कुछ वेलोसिटी है, कुछ अगर v वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो सबसे पहला जो इस पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा भाई, विस्कस ड्रैग लगेगा। विस्कस ड्रैग लगेगा। विस्कस ड्रैग किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। बैल कहेगा विस्कस ड्रैग, अभी बताएगा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ रहा है तो फ्रिक्शन है ना वो, तो फ्रिक्शन तो ऊपर की ओर लगेगा। तो विस्कस फोर्स जो है इससे किधर लगेगा भाई, ऊपर की ओर लगेगा, सही। फिर दूसरा फोर्स इस पे जो लगता है वो कहता है बायंट फोर्स है। बायंसी अगर पढ़े होगे 9th में कि किसी भी फ्लूइड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े होगे ना, अभी ऐसे फ्लूइड में फिर अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसमें पढ़ना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी फ्लूइड में डालते हैं, फ्लूइड मतलब एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। एयर में हमें पता नहीं चलता है पर लिक्विड में पता चलता है उस चीज को। तो कहता है कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड में डालते हैं तो उससे क्या लगता है, फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं, है ना।
और तीसरा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट तो होगा नहीं, तो बायएंट फोर्स भी किधर लगेगा, तो बायएंट फोर्स भी ऊपर की ओर लगेगा और नीचे की ओर क्या लगेगा, उसका वेट लगेगा नहीं, तो उसका वेट लगेगा, वेट को हम W से डिनोट करते हैं नहीं, तो यहाँ mg लिखो या सीधा सीधा W लिखो नहीं, तो नहीं रंगी वाला भी है, ये ज्यादा दिखता है, अच्छा तो लगता है तो महंगा भी है बहुत वो, चलो चलो सुनो। अब कहता है कि अभी विस्कस फोर्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या 6 पाई नीटा वी आर ऐसा लिखे ना, या 6 पाई जो उस तीनों में जिसको किधर भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वेट भी हम जानते हैं कि वेट क्या होता है, mg होता है नहीं, तो सबसे पहले हम ये फोर्स निकालेंगे कि बायएंट फोर्स क्या होगा, वेट क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि इसका रेडियस r दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है उसका रेडियस r दिया हुआ है, मास हमें दिया नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो गिवन है वो है डेंसिटी ऑफ, जो भी ऑब्जेक्ट को हम पुट कर रहे हैं फ्लूइड में उसका डेंसिटी दिया हुआ है, मान लेते हैं उसका डेंसिटी रो है ना, और दूसरा दिया है कि जिस फ्लूइड में हम डाल रहे हैं उसका भी डेंसिटी, क्योंकि बायएंट फोर्स उसी के जिस फ्लूइड में हम डालते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालो, उसी ऑब्जेक्ट को तेल में डालो, उसी ऑब्जेक्ट को मरकरी में डाल दो, तो सब में बायएंट फोर्स अलग अलग लगता है, तो फिर हमें उसका भी डेंसिटी पता होना चाहिए, तो वो भी पता है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मान लेते हैं दिया हुआ है, एक दूसरा सिंबल जिसको सिग्मा, यहाँ सिग्मा से डिनोट किए है ना, सिंबल क्या है, उसको सिग्मा बोला जाता है, एक सिग्मा पढ़े होगे बड़ा वाला सिग्मा मीन में समेशन वाला साइन, वो कैपिटल सिग्मा होता है, ये स्मॉल सिग्मा है, ठीक। तो ये दिया तो हमें बायएंट फोर्स निकालना और वेट निकालना है नहीं, तो बायएंट अभी वेट हम अभी यहाँ निकालते हैं पहले, या बायएंट फोर्स से पहले निकालते हैं भाई, तो बायएंट फोर्स बराबर क्या होगा, तो बायएंट फोर्स बराबर क्या होता है, तुम लोग अगर निकाले होगे है, तो बायएंट फोर्स क्या होता है, कहता है कि ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये ऑब्जेक्ट पे बायएंट फोर्स कितना लगेगा भाई, तो ये जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा नहीं, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम को तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा नहीं, मान लेते इतना बड़ा बॉल है तो वो पानी में जाएगा, तो उतना एरिया को क्या करेगा, उतना पानी को वो बाहर गिरा देगा नहीं, एक अगर ये पूरा भरा हुआ होता और इतना वॉल्यूम का बॉल इसमें डालते तो उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर या फ्लूइड क्या होता, बाहर आता, मैंने उतना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया। तो अगर ये स्फीयर है ना, टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है मोस्टली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही है ना, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए डेरिवेशन नहीं है, तो स्फीयर है तो उसका हम लोग क्या वॉल्यूम जानते हैं, क्या होगा स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कोई जानता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो महा पहला आदमी है तुम लोग, 4/3 पाई आर क्यू नहीं, तो ये तो इसका वॉल्यूम है। अब देखो हमें क्या है, बायएंट फोर्स क्या होगा भाई, तो बायएंट फोर्स ऊपर की ओर, जैसे अगर वेट निकाले तो mg होगा कि नहीं, तो बायएंट फोर्स क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जितना फ्लूइड वहां से बाहर हुआ उतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो कितना मास बाहर हुआ, तो भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वही तो मास होगा कि नहीं, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है। तो हमें यहाँ पे फोर्स जब निकालेंगे तो m इंटू जी निकालेंगे, जो लिक्विड बाहर आया, अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो लिक्विड कुछ बाहर आता, तो कितना लिक्विड आता, तो इतना वॉल्यूम आया है, तो हमें उसका मास चाहिए, तो उसका डेंसिटी से गुना करना होगा कि नहीं, तो उसके डेंसिटी से गुना किए तो ये मास अभी आया,
और g हम लगा देंगे तो m इंटू जी क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाता है, नहीं होता है, उतना ही वेट बाहर है ना भाई, उसका कितना वेट बाहर है उतना है। और तीसरा है, कहता है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको कि हम लोग W से डिनोट किए हैं, तो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा तो इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो अभी हम लिखे हैं, जितना वॉल्यूम हो जाएगा उतना ही पानी गिरा है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसका मास कितना होगा, तो वॉल्यूम इंटू अब इसका मास चाहिए, वेट तो ये ऑब्जेक्ट लगा रहा है ना नीचे, तो इस ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट के मास के लिए अब इसके डेंसिटी से गुना करना है। पानी बाहर निकला बायंट फोर्स, तो उसका डेंसिटी हम यूज किए जो फ्लूइड था वहां पे, नहीं अभी हम इसके वजह से देख रहे हैं कि इसका वेट नीचे कितना लगेगा, ये नीचे लगेगा, तो नीचे लगेगा भाई, तो इसका डेंसिटी कितना है रो, तो ये मास हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, और जी से गुना करेंगे तो यही तो mg तो हमारा वेट होता है कि नहीं। तो ये तीन तरह का फोर्स क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और फ्री बॉडी डायग्राम से देखोगे कि विस्कस फोर्स और बायंट फोर्स ऊपर लग रहा है और वेट कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो कहता है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि ये इस दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं। कहता है कि ऊपर से जब जाते जाएगा नीचे जाते जाएगा, तो कह रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा नहीं कि फ्लूइड में डालते ही क्या होगा, ये ऐसा ये दोनों और इसका सम बराबर हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि जैसे जैसे वो नीचे जाएगा एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उस समय कहता है कि इस दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, और उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वही वेलोसिटी क्या कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि हर जगह फोर्स प्लस बायंट सी वेट के बराबर नहीं होगा, लेकिन कहता है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे गिरेगा एक ऐसा इंस्टेंट आएगा उस समय फोर्स प्लस बायंट फोर्स, ये फोर्स मतलब विस्कस फोर्स जो ऊपर की ओर लगा रहा है फ्लूइड, और बायंट फोर्स वो भी फ्लूइड ऊपर की ओर ही लगाता है, और वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा कि फोर्स और बायंट फोर्स का सम क्या होगा, वेट के बराबर होना चाहिए। उस समय जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा उसी वेलोसिटी को क्या कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। पहले इसको लिखो फिर आगे डिफाइन करता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी। चलो छापो, छापने में कोई कसर नहीं होगा क्या है, छापने में कसर छोड़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं। चलो हो जाए तो बता देना क्या। हो गया अब हो गया तो लिखो
क्या आज हो पाएगा? थोड़ी देर और जैसा बोलिए आप। हो गया। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेरिवेशन यही चलेगा, ठीक ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम मेंशन करेंगे वी नॉट से, तो उसको लिख लेते हैं कि कब जो वेलोसिटी होगा, हर समय वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है ना, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे होगा उसको हम लिखते हैं। तो लिखो, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा लिख लो। When the object falls downward in the fluid, when the object falls downward in the fluid, when the object falls downward in the fluid, at particular instant weight of the object becomes equal to the sum of viscous drag and buoyant force. Sum of viscous drag या viscous force लिखोगे, viscous drag and buoyant force. Viscous drag and buoyant force. Buoyant का स्पेलिंग आप भी BUOYANT, buoyant force है ना। तो weight of the liquid या weight of the object is equal to the sum of viscous force and buoyant force. The velocity of that object उसी में लिखो ना, the velocity of object that instant is called terminal velocity, और उसको उस समय हम क्या करते हैं, V नॉट से डिनोट करते हैं। स्पेशल वेलोसिटी उसको हम V नॉट से, टर्मिनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करोगे भाई? तो हाँ V नॉट से। ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, उस समय भी कुछ वेलोसिटी है, पर उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी नहीं कहेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी स्पेशल कंडीशन है जब वेट ऑफ द फ्लूइड किसके बराबर हो जाए, बायएंट फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग के बराबर, नहीं, ये सिचुएशन हो जाएगा। उस समय भी ये इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो वो वेलोसिटी कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो बायएंट फोर्स हम लोग निकाले हैं, क्या हम लोग वेट निकाले भाई, 4/3 πr³ रो जी। बायएंट फोर्स भी हम लोग निकाले हैं 4/3 πr³ सिग्मा जी, निकाले हैं ना ऐसा। और हम लोग विस्कस फोर्स तो जस्ट पीछे ही निकाले हैं, इसके पिछला डेरिवेशन में कितना निकाले हैं? हम पहला आदमी है, के का कुछ वैल्यू नहीं रखा गया था। तो यहाँ पे v को हम क्या डिनोट करेंगे, V नॉट से डिनोट करेंगे, क्योंकि अब उसका वेलोसिटी क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी नीटा और r, क्या यही होगा ना। अब देखो इसमें क्या है, कुछ सिमिलर टर्म्स लग रहे हैं ना। एक तरफ हम इसको ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/3 कटेगा कैसे, महापहला आदमी है, सब में कॉमन है क्या। यहाँ पे अलग रो है, यहाँ पे सिग्मा है, सेम है क्या।
4/3 पाई आर क्यूब और जी, इसमें भी है इसमें भी है कि नहीं है? कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा रो, और इधर सिग्मा आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या ऐसा होगा कि नहीं है? और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? तो इधर 6 पाई V0 नीटा आर। हमें क्या चाहिए? हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना। टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि V0 की वैल्यू चाहिए। तो V0 निकालेंगे तो इसके नीचे बाकी सब कुछ चला जाएगा V0 अगर हमें निकालना होगा तो ये सब कुछ क्या होगा? इसके नीचे चला जाएगा। यानी कि जब हम लिखेंगे यहाँ पे V0 लिखेंगे तो क्या होगा भाई? ये तो ऊपर रहेगा, जिधर वाला को हम लिखते हैं वो नीचे आता है ना, तो ये तो ऊपर रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा और जी छूट गया। अच्छा, तो जी भी लिख देते हैं, जो बोलोगे सब लिखेंगे। और डिवाइडेड बाई क्या होगा? वो V0 तो यहाँ पे आ गया, बाकी 6 पाई नीटा आर बचा, तो 6 पाई नीटा आर। अभी कुछ से कुछ कट सकता है, पाई से पाई कटेगा, एक आर से क्या कटेगा? एक आर कटेगा, यानी R² बचेगा यहाँ से। और ये 2 टाइम्स कटेगा और ये 3 टाइम्स कटेगा, कटेगा कि नहीं? तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन V0 का आएगा वो कितना आएगा? 2/9 R² जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? नीटा। यही केवल बचेगा ना, नीचे तो केवल यही बचेगा नीटा। ये वेलोसिटी जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो ये वेलोसिटी हमारा टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा, यानी कि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? उसमें अब सब कुछ रखें, उसका रेडियस क्या है, जी का वैल्यू तो पता ही है। दोनों जिस फ्लूइड का डेंसिटी और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वो भी यहाँ रखना, जिस फ्लूइड में डाल रहे हैं उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगी वो भी रखना। क्या बचा हुआ है? तुम जो बोलोगे वही करेंगे। चलो हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, बहुत कृपा होगा तुम लोग का। क्या ऐसा नहीं लगता है? तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा भाई। आज तो 12th का एग्जाम भी है, कोई है देने वाला क्या? 12th है ना, बिहार बोर्ड का है, मैथ्स का आज एग्जाम है, कल फिजिक्स है। कुकी का चोरी चंडाली तो करेगा सब। हम लोग के वक्त है मतलब कुछ न कुछ तो थोड़ा मोड़ा करता ही होगा ना, आधा तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। हालांकि कहो कि भाई 10% बच्चा ही पढ़ा हुआ रहता है बिहार बोर्ड में, बाकी तो दूसरे के भरोसे नहीं रहता है। बाकी सब किधर से किधर एग्जाम में तो हम क्वेश्चन आ जाएगा। चलो मिटा दें। यस सर। कल एग्जाम है फिजिक्स का, कल एक लड़की मैसेज की है कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दिए, हम ही सेट किए हैं तो भेज देते हैं। इतने साल भर पढ़ाए हैं तो सर कुछ
वो सब का तो सब झंडू बाम में चला गया है। चलो हटा दें इसको। घर बैठे बैठे नहीं पाने से क्या फायदा? सर को लेके आए उस सबसे बैठ का सूरज भी कर रहा है कि वो उधर से डिप्लोमा से डिग्री भी ले रहा है, तो उसका तो वैलिड नहीं होगा। चलो सुनो, लास्ट टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स का पेन आता था, देखे हैं? हाँ क्या देखें आप बोले नहीं देते हुए रेनॉल्ड्स का पेन नहीं देते हुए ये एक एक्सप्रेशन है रेनॉल्ड्स नंबर का। इसमें जो भी सिंबल है सबसे जान पहचान है। रो क्या है भाई? तो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पे होगा, है ना। रो क्या है भाई? एक ही जब वहाँ पे दो था इसलिए ना हम उसको अलग अलग किए थे। अभी तो एक ऑब्जेक्ट था, एक फ्लूइड था। रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। फिर v क्या है भाई? वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हो, स्पीड ऑफ फ्लूइड। और d क्या है? डायमीटर ऑफ ओपनिंग। ये क्या होता है अभी मैं पहले लिखा देता हूँ फिर समझाऊंगा। और नीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये तो समझ में आ ही रहा है। हाँ तुम लोग तेज बच्चा है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब समझो बात को, इसको तो पहले छाप लो फिलहाल, उसके बाद जो समझाता हूँ समझने की कोशिश करना। रेनॉल्ड्स नंबर है चलो मिटाएं इसको। गलती क्यों करे? तू गलती करेगा? डायमीटर ऑफ ओपनिंग मतलब डायमीटर ऑफ ट्यूब या ओपनिंग जिससे पानी बाहर आ रहा है, ठीक ना। जिससे पानी बाहर आ रहा होगा उस ट्यूब का ओपनिंग का डायमीटर कितना है उसको लिखना है। अब समझो बात को, रेनॉल्ड्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, या इसको क्यों डिफाइन किया गया। रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट थे, वो इस एक्सप्रेशन को क्यों दिए? तो बोले कि जो वाटर का या कोई भी फ्लूइड का, कोई भी लिक्विड का, किसी चीज का फ्लो होता है, फ्लो मतलब वो फ्लो का मतलब क्या होगा? बह रहा है, नहीं, उसमें मूवमेंट है, कुछ वेलोसिटी है उसकी, यहाँ पे दिख रहा है। तो कह रहा है कि इसके बेसिस पे, इसको तो मिटा दूं, क्या रे मिटा दे? ये सब बोल भी नहीं रहा है कि सो गया है, सब चुटमुट का है। है रे तुम लोग? हाथ भी नहीं चल रहा, कोई गारंटी नहीं सबका। चाय का चुस्की ले रहा होगा, अपना सो गया होगा। तो देखो रेनॉल्ड्स फ्लो को कहता है कि किसी भी फ्लो ऑफ लिक्विड को
फ्लो ऑफ लिक्विड को मेनली रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे 3 भाग में बांटा गया है। कहता है कि पहला जो फ्लो है उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो, है ना, और दूसरा जो है उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। मेनली 2 ही है, तीसरा इसलिए है, कहता है कि अगर n मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रेनॉल्ड नंबर, तो कहता है कि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 2000 है, मतलब वो सब कुछ डिवाइड करके आएगा ना, तो एक नंबर आएगा, नाम ही उसका रेनॉल्ड नंबर। तो नंबर 2000 या 2000 से कम है आया, तो उस समय जो फ्लो होगा स्टेडी फ्लो होगा। और कहता है कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर ग्रेटर देन 3000 आ जाए तो फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट होगा। और दूसरा है कि रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो कहना मुश्किल है कि वो स्टेडी फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। सवाल है कि स्टेडी किसको कहते हैं, टर्बुलेंट किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं, कहता है कि जब वेलोसिटी, अरे क्या बातचीत कर रहा है, वाह पहला आदमी सुन यहाँ पे। कहता है कि जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, जब फ्लूइड का वेलोसिटी कम है, नहीं तो वो क्या होगा, जैसे अब मान लो नाली में है, पानी एकदम शांति से बह रहा है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो क्या होगा, देखो एकदम स्लोली अगर फ्लो हो रहा है तो लेयर बाय लेयर एकदम वो अपना फ्लो हो रहा होगा। तो उस मतलब पानी में ना कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं है, तो वो पानी कैसा होगा, कैसा फ्लो हो रहा होगा भाई, स्टेडी फ्लो है। यानी कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा भाई, लेस या लो, नहीं यही होगा ना, स्लो मूव कर रहा हो। अब कह रहा है कि मान लेते उसी नाले में बारिश अचानक हो जाए, तो उसी नाले में पानी फ्लो हो रहा होगा, कैसा फ्लो होगा, वो जैसे तैसे हो रहा होगा, नहीं कभी पानी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, फिर लेयर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा कि नहीं, तो वो फ्लो क्या हो गया, टर्बुलेंट होगा। वो फ्लो स्टेडी नहीं है, वो अब ऐसा नहीं कि एक लेयर पे दूसरा लेयर सरक रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा कि एक लेयर दूसरे लेयर को कट कर दे रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, कैसे भी जा रहा है ना, अचानक पानी आ गया। या टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल ये भी, जैसे टैप खोलते हो नल, नहीं तो नल से जो टर्बुलेंट फ्लो का सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, नल टैप जब खोलते हो तो उससे पानी क्या होता है, अचानक निकलता है ना, हमारे टैंक में पानी है, अचानक उसको ओपनिंग, उस ट्यूब का ओपनिंग है, तो वहाँ से अचानक जब निकलता है पानी, तो क्या होगा, जैसे तैसे निकलता है, नहीं तो वो फ्लो क्या होता है भाई, तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। और एकदम शांत पानी है जो एकदम नाली में एकदम स्लोली बह रहा है, या नदी एकदम शांत है, जब कम पानी पता भी नहीं चलता है कि बह रहा है, और एक्चुअली वो बह रहा है ना, पर वही नदी क्या है, बरसात के दिनों में नॉर्मल बहता है क्या, खूब उसमें तुमको धार पता चलेगा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जैसा भी है, नहीं तो सीधा बात है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे लेयर को क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा। तो क्रॉस, जब लेयर क्रॉस हो जाए तो वो फ्लो फिर क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, है ना, मतलब वो जिगजैग मोशन है, जैसे टैप वाटर। इसका एग्जांपल अगर हम लिखें तो क्या है भाई, टैप वाटर। तो टैप वाटर जिस उसका ओपनिंग है टैप का, उसका डायमीटर हमें पता है ना, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर में वो चीज़ आया है कि नहीं, तो इसलिए हम इसको निकाल सकते हैं। चलो छाप लो इसको, और आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर टॉपिक समाप्त हुआ। क्या कल हम लोग साउंड पढ़ेंगे, ठीक, साउंड वेव पढ़ेंगे हम लोग। वेव तो पढ़ चुके हैं ना, पर वेव का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव पढ़ेंगे। वेव का जरूरत उसमें पड़ेगा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये सब हुआ है। तो अगर उतना पता रहेगा तो हम जल्दी से उसको समाप्त करेंगे 1, 2 क्लास 3 क्लास में। तो पूरा वेव पढ़ ही चुका है तो साउंड वेव में अब कितना लगना चाहिए, पूरा जब पढ़ लिया है तो अब कितना लफड़ा करोगे। अब ज़्यादा कहाँ बचेगा, इस सप्ताह साउंड खत्म होने के बाद एक फ्लूइड बचेगा, एक थर्मोडायनेमिक्स, बस। हाँ 2 चैप्टर।
और एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम लोग को बनाना चाहिए, है ना। धीरे धीरे तो नॉलेज अच्छा खासा हो गया है, सब कुछ पढ़ लिया है, नोट्स का यूज अप्लाई कहाँ करोगे, है ना। टॉपिक एक भी नहीं छूटा है, लगभग सब पढ़ा गया है, जितना अच्छा से अच्छा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी पढ़ा गया है। चलो हो गया, हो गया तो अपना बंद करते हैं क्या, क्या बाबू बंद करें? हाँ यस सर। चलो ऐश करो, फिर कल मिलते हैं।